और अकेलापन, एक आत्मीय यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल में एक साधु निवास करते थे। उनका नाम था महर्षि विभु, जिनकी शांति और साधना की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वे वर्षों से जंगल में अकेले रहकर ध्यान और साधना कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें अकेले साधु के नाम से जानते थे, क्योंकि उन्होंने वर्षों से किसी से कोई संवाद नहीं किया था। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक जिज्ञासु और ऊर्जावान युवक था, लेकिन वह हमेशा अशांत और व्यस्त रहता था। उसकी आंखों में हर समय किसी न किसी चीज की तलाश दिखाई देती थी, परंतु उसे स्वयं ये नहीं पता था कि वह क्या खोज रहा है। उसका मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता। अर्जुन को लगा कि उसका जीवन बेकार जा रहा है और वह भीतर से एक अधूरेपन की भावना से घिरा रहता था। एक दिन अर्जुन ने गांव के बड़े बुजुर्गों से महर्षि विभु के बारे में सुना। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें शांति चाहिए तो महर्षि विभु के पास जाओ। वह अकेले रहकर ऐसी गहरी शांति में है कि उनके पास जाने मात्र से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अर्जुन ने यह बात सुनकर निर्णय लिया कि वह महर्षि विभु से मिलने जाएगा। शायद वे उसे शांति और संतुलन का मार्ग दिखा सके। अर्जुन ने अगले ही दिन अपने सफर की तैयारी की और महर्षि विभु से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो चारों ओर का वातावरण बहुत ही शांत था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने अर्जुन के मन में एक अजीब सी शांति भर दी। लेकिन अर्जुन को अभी भी बस सच्ची शांति महसूस नहीं हो रही थी जिसे वह ढूंढ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को एक कुटी दिखाई दी। यह वही स्थान था जहां महर्षि विभु रहते थे। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला और महर्षि विभु ने बिना कुछ बोले अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी, जैसे उन्होंने संसार के सारे रहस्यों को समझ लिया हो। अर्जुन ने संकोच से कहा, महर्षि, मैं शांति की तलाश में हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस अशांति से कैसे छुटकारा पाऊं। आप वर्षों से अकेले रह रहे हैं, क्या आपको अकेलापन नहीं लगता? और अगर नहीं, तो आप शांति कैसे प्राप्त करते हैं? महर्षि विभु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को भीतर आने का संकेत दिया। अर्जुन कुटी के भीतर बैठ गया। महर्षि ने बिना कुछ बोले एक दीपक जलाया और उसे अर्जुन के सामने रख दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटा, शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जाए, ये भीतर की अवस्था है। और अकेलापन वह स्थिति नहीं है जिसमें तुम खुद को खो देते हो, बल्कि यह वह स्थिति है जहां तुम खुद को पाते हो। अर्जुन ने महर्षि की बातें सुनी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि यह उसके जीवन पर कैसे लागू होता है। वह बोला, महर्षि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप इसे और स्पष्ट कर सकते हैं? महर्षि विभु ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें लगता है कि अकेलापन दुखदाई है क्योंकि तुमने कभी इसे पूरी तरह से अनुभव नहीं किया। लोग अकेले होने से डरते हैं मीठा, क्योंकि उनके मन में विचारों का शोर होता है। लेकिन जब तुम वास्तव में अकेले होते हो और उस अकेलेपन को स्वीकार करते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी उसे पूरी बात समझ नहीं आई थी। महर्षि ने फिर कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें मेरी बात समझ में आए। दो पक्षियों की कहानी। एक बार दो पक्षी थे। एक पक्षी हर समय आकाश में उड़ता रहता था। वह कभी किसी पेड़ पर नहीं बैठता था। उसे लगता था कि उसे हर समय उड़ते रहना चाहिए, नए नए स्थानों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह रुका तो उसे कुछ महत्वपूर्ण खोने का डर था। वह दिन रात उड़ता रहा, लेकिन उसकी थकान बढ़ती चली गई। वह भीतर से खाली महसूस करने लगा, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों इतना थका हुआ और अधूरा महसूस कर रहा था। दूसरा पक्षी इसके विपरीत शांत और स्थिर था। वह एक सुंदर पेड़ पर बैठा रहता और आसमान को देखता रहता। वह सोचता था कि अगर मैं हर समय उड़ता रहूंगा तो मैं उस शांति को कैसे महसूस करूंगा जो यहाँ इस पेड़ पर बैठकर मिलती है। वह पक्षी अधिक नहीं उड़ता था, लेकिन जब भी उड़ता तो उसके पंखों में एक अनूठी शक्ति होती थी। वह उड़ते समय स्वाभाविक रूप से हवा के साथ बहता और जब लौटता तो उसकी आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाती थी। अर्जुन ने कहानी सुनी और थोड़ी देर सोचने लगा। फिर उसने पूछा, महर्षि, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही ढंग से खर्च करना चाहिए? और क्या शांति पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना चाहिए?
महर्षि विभु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। तुम पहले पक्षी की तरह हो जो हर समय कुछ खोज रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या खोज रहा है। तुम हर समय व्यस्त रहते हो, अपने मन में तरह तरह के विचारों और इच्छाओं से भरे रहते हो, इसलिए तुम शांति महसूस नहीं कर पाते। शांति को पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, और इसके लिए अकेले रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेलेपन में तुम अपने भीतर झांक सकते हो बिना किसी बाहरी शोर के। अर्जुन ने महसूस किया कि महर्षि की बातों में गहराई थी। उसने पहले कभी इस तरह से अकेलेपन को नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपने जीवन में इस शिक्षा को लागू कर सकता है। अर्जुन ने महर्षि से पूछा, लेकिन महर्षि, जब मैं अकेला होता हूं तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों से कैसे निपटा जाए? महर्षि ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे मन का शोर पहले और बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम उस शोर को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखोगे तो वह शोर शांत हो जाएगा। यह ध्यान का पहला चरण है। शांति को अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने विचारों के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने की और उन्हें स्वाभाविक रूप से गुजरने देने की जरूरत है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और समझा कि महर्षि उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसने महर्षि से अनुमति मांगी और कहा, महर्षि, मैं कुछ समय आपके पास रहकर अकेलापन और शांति का अभ्यास करना चाहूं, क्या यह संभव है? महर्षि विभु ने सिर हिलाया और कहा, यहां रहकर अभ्यास कर सकते हो, लेकिन याद रखना, शांति और अकेलापन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें यह जान जंगल में नहीं, अपने हृदय में मिलेगा। अर्जुन ने उस दिन से अपने जीवन में अकेलेपन और शांति को अपनाना शुरू किया। उसने रोजाना कुछ समय अकेले बैठकर ध्यान करने का अभ्यास किया। प्रारंभ में उसके मन में बहुत सारे विचार आते, लेकिन धीरे धीरे वह उन्हें देखने और गुजरने देने की कला सीख गया। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव किया, जो पहले कभी नहीं हुई थी। वह समझ चुका था कि असली शांति अपने भीतर झांकने से मिलती है, न कि बाहर कुछ खोजने से। वह अब उस पहले पक्षी की तरह नहीं था जो हर समय उड़ान भरने की चिंता में रहता था। अब वह उस दूसरे पक्षी की तरह था जो अपनी ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग करता था और शांति से अपने पेड़ पर बैठता था, आकाश को देखता था, और जब भी उड़ता तो आत्मविश्वास और संतुलन के साथ उड़ता। समाप्त।